कैम्ब्रिज, ज़रा फ़र्क बताइए कैम्ब्रिज और बाकी सब चीज़ों में क्या फ़र्क है? देखिए, कैम्ब्रिज इज़ बेसिकली एन इंटरनेशनल अवॉर्डिंग डिग्री। ओ लेवल्स होता है, ए लेवल्स होता है आपके पास। अब ओ लेवल्स में आप अपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो आपका करिकुलम 9, 10 और 11 में स्प्रेड आउट होता है। कुछ स्कूल्स ग्रेड 10 में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आप 10 और 11 में देते हैं। 5 पेपर्स आपके कंपलसरी होते हैं जो आपको देने होते हैं, फिर आप 3 इलेक्टिव लेते हैं, वो ये कराची की पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। बट देन अगैन यू कैन गिव अप टू 10 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स यू वांट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, साल में आपके पास 2 मरतबा चांस होता है पेपर देने का। आप जुलाई में भी दे सकते हैं और नवंबर में भी दे सकते हैं। सो बट देन यू ब्रेक इट डाउन। जैसे अगर आप, जैसे माविश ने बताया कि प्राइमरी लेवल से आप अपनी बेस स्टार्ट करते हैं शुरू करना, तो ओ लेवल सिर्फ सिलेबस रिलेटेड नहीं है, वो एक फाउंडेशन होती है जो कि एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इट्स अ टेस्ट ऑफ स्किल्स एज वेल। तो वो लाइफ स्किल्स एज वेल एज योर करिकुलम होता है जो कि आपको फिर ए लेवल्स में लेके जाता है, जो आपको करियर पाथ और डायरेक्शन देता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली एजुकेशन बच्चे ने ले लिए, अब एक सर्टेन स्कूल में जा रहा है, माँ बाप को क्या पहले से पता होना चाहिए कि बच्चे को मैंने आगे चल के ओ लेवल्स ए लेवल्स कराना है? क्या माँ बाप को अर्ली एजुकेशन से ही पता होना चाहिए कि मैंने कौन से बोर्ड में बच्चे को डालना है? देखिए, दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएशन जो है वो पेरेंट कर सकते हैं कि वो बच्चा कैम्ब्रिज के लिए सूटेबल है या उसको आप मैट्रिक में। कोई सिस्टम लो नहीं होता, मैं सेंस में नहीं बोल रही, लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड ग्रेड सिस्टम होता है जो कि आपको ओ लेवल्स में जज किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा केपेबल नहीं है ऑफ टेकिंग दैट स्ट्रेस, तो फिर आई वुड रेकमेंड कि वो फिर मैट्रिक को भी ऑप्ट करें। देखें, एटलीस्ट सिलेबस देखें, कंपैरिजन करें उसका। कब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी क्लास में कि बच्चा बोर्ड मैट्रिक में जाए, फेडरल में जाए, खान में जाए, आईबी सिस्टम करे? आईबी सिस्टम तो पहले से ही आपको जी वो उसकी तो किताबें अलग होती है ना शायद। वो रिसर्च बेस्ड ज़्यादा होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग होता है। देखिए, जब आप क्लास 8 में, 6, 7 और 8 में जब आप आते हैं, तो 8 में जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आपकी ओरिएंटेशंस होती हैं, आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग्स कराई जाती हैं, कोर्स आउटलाइंस बताई जाती हैं। आई थिंक दैट इज़ द टाइम व्हेन द पेरेंट्स शुड डिसाइड कि नहीं, ये ओ लेवल्स नहीं कर सकता। और मैं हमेशा ये बात हर एक को सजेस्ट करती हूँ कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन सिर्फ टीचर्स को देख के मत करें। आप 40 सब्जेक्ट्स ओ लेवल्स ऑफर करता है आपको चाहिए कि आप उसका सिलेबस कोड खोलें, आप उसके सिलेबस को देखें, आप पास पेपर्स देखें और आप कुछ वीडियोस देखें। उससे आपको एक्सटेंसिवली पता चलता है कि वो सब्जेक्ट और ये सिलेबस क्या बच्चा कवर कर सकता है या नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि अगर आपने ओ लेवल्स लेना है, यू हैव टू रीड द कोर्स आउटलाइन, यू हैव टू सी द पास पेपर्स एंड यू मस्ट अटेंड अ लेक्चर ऑफ अ टीचर। अगर आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक और, देखिए, बच्चे तो खुद जो है ना उस वक्त इतने कंफ्यूज्ड होते हैं और डरे हुए होते हैं, वो तो नहीं डिसाइड कर पाते उस एज में। अगर हम कहें कि हर चीज़ हमने बच्चों पे छोड़ दी, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी उस उम्र में थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मेरी अम्मी मुझे थोड़ा गाइड करती थी तो मैं उनकी सुनती थी। जी बिल्कुल। नहीं, तो इसीलिए पेरेंट्स हैव टू हैंड इन हैंड, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को चाहिए कि वो कोर्स आउटलाइंस वगैरह लें। एक और बात जो मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को, वो ये होता है कि आप अगर बच्चे ने मेडिकल में जाना है, आप उसको शैडो वर्किंग कराएं। फॉर एग्जाम्पल, शैडो वर्किंग क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है या मेडिकल है, या ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए, सोशल वर्किंग के लिए जाते हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए जाते हैं, तो आप उस बच्चे को थोड़े दिन वहाँ भेजें सो दैट ही वर्क्स विद द डॉक्टर। ऑफ कोर्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट गेट पेड फॉर इट, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सपोजर तो मिलेगा कि इसकी लाइफ कैसी है। एम आई एलिजिबल, डू यू थिंक आई कैन वर्क एज अ डॉक्टर? तो वो बहुत फार फेच्ड आइडिया है ये, लेकिन अगर इस तरह हो तो उसको पता होगा कि नहीं, मेडिकल इज नॉट माई फील्ड। तो ये प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपको पता चल जाता है कि आप इस तरह करें। इफ यू वांट टू बी अ लॉयर, गो एंड शैडो वर्क विद अ लॉयर एंड सी हाउ ही इज वर्किंग प्रोफेशनली। यस, सो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं पेरेंट के लिए कि आप बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करें। और जो बच्चे